माता बहनों, जब मैं आता हूँ व्यासपीठ पर, जी गुरुदेव। कुछ समय पहले मैं वार्डों में जाता हूँ, हरे हरे। नर नारियों के दर्शन करता हूँ। कभी अंडमान से सलोनी जी पधारती है, कभी पांडुचेरी से पांचूलाल जी पधारते हैं। आज जिन माता जी के मैंने दर्शन किए, 70 साल की उम्र, अपने पोते को लेके पधारी। 3 साल का पोता, लेकिन हाथ टेढ़े हो गए, पैर टेढ़े हो गए, मुंह लटक गया, मुंह में से लार निकल रही है। मैंने पूछा, माता जी आपका शुभ नाम क्या है? उन्होंने कहा, मानव जी मुझे लक्ष्मी बाई बोलते हैं। उनके पोते को डॉक्टर साहब को बता दिया, और भगवान का काम है, भगवान करते हैं, हम सब निमित्त मात्र। लेकिन जैसे मैंने शुभ नाम सुना लक्ष्मी बाई, मुझे बहुत बहुत याद आए। खूब लड़ी मर्दानी व तो झांसी वाली रानी थी, बूंदे लोहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी थी। वंदे मातरम, भारत माता की जयकार। झांसी की रानी हरे हरे। लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कितने कितने क्रांतिकारी, 7 लाख क्रांतिकारियों ने अपने आप का बलिदान दिया, तब जाके हम स्वतंत्र भारत 15 अगस्त 1947 को पाया। बंधुओं, माता और बहनों, मुझे एक शिवाजी राम मिले। शिवाजी राम और शिवाजी उनके साथ लगा हुआ छत्रपति शिवाजी। उनके गुरु ने एक बार कहा, मुझे बहुत पेट दर्द हो रहा है, मैं बहुत दुख से व्याकुल हूं, मेरे को बहुत वेदना हो रही है। उस समय सारे शिष्यों के चेहरे लटक गए थे, क्यों गुरुदेव ने कहा था, कहीं से थोड़ा सा शेरनी का दूध मिल जाए। और छत्रपति शिवाजी ने जिसे सुना, कमंडल उठाया, गुरुदेव को कहा, गुरुदेव मैं 1 घंटे में शेरनी का दूध लेके आता हूं। चले गए जंगल में, गुफा की तरफ, शेरनी के बच्चों को देखा। बच्चे हैं तो माँ भी आएगी। और जब शेरनी आई, शिवाजी ने दोनों हाथ जोड़ दिए, कमंडल को बाह में ले लिया। माँ, मैं आपको कष्ट देने नहीं आया, मैं आपका वध करने नहीं आया। माँ, मैं अपने गुरुदेव के लिए आया हूँ, जिन गुरुदेव ने समाज सेवा के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया है, मैं गुरुदेव के लिए आया हूँ। शेरनी गाय की तरह खड़ी हो गई। ये इतिहास की बात है। हे समय सा बलवान, पर्वत झुक जाया करते हैं, अक्सर समय के चक्कर में सब चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। ऐसे इतिहास को बनाने वाले राम भगवान की कृपा से छत्रपति शिवाजी, जिनको कभी गर्व आ गया था, तो उनके गुरु समर्थ रामदास ने कहा, रे शिवा, ये चट्टान तुड़वा जरा। और चट्टान पे घड़ मारे गए, चट्टान टूटी, बीच में एक खड्डा था, खड्डे में जल भरा हुआ था, और उस जल में एक मेंढकी फुदक रही थी। और गुरु ने शिवाजी के कंधे पर हाथ रख के व्यंग से कहा, उपास्य का, वाह शिवा वाह, तेने हजारों मजदूरों का वेतन ही नहीं दिया, तेने हजारों मजदूरों का पेट ही नहीं भरा, तेने तो मेंढकी के लिए पानी की व्यवस्था कर दी। ऐसा जो गर्व का भंजन करने वाले ऋषि महर्षि है, उनको प्रणाम करता हूँ। भाइयों बहनों, अभी 4 दिन पहले मैं एक घर पे गया था, वहाँ का प्लास्टर नया कराया जा रहा था, जी जी। पुराना प्लास्टर तोड़ा जा रहा था। अचानक हम सब ने विस्फारित नेत्रों से देखा, जी गुरुदेव। दीवार के बीच में, 2 ईंटों की खो के बीच में एक गिलहरी दबी हुई है। हरे हरे। उस गिलहरी पर एक किल्ली भी है, उसकी कमर में एक किल्ली भी गुड़ी हुई है, फिर भी गिलहरी का श्वास चल रहा है। आश्चर्यचकित हुए। सुना तो बहुत था, झांको राखे साइया,
मार सके ना कोई, बालन माँ का करी सके जो जग बेरी होई। परम आश्चर्यचकित हो गए किली भी, और फिर भी गिलहरी श्वास ले रही है। और 2 मिनट बाद देखा पीछे की दराज से एक दूसरी गिलहरी आई। जी उसकी चोंच में एक चावल का दाना था। वो अपनी उस गिलहरी के पास आई और अपनी चोंच को उसकी चोंच से मिला दिया। विस्फारित नेत्रों से हमने देखा, जब पक्षी भी इतना प्यार कर सकते हो, जब पशु भी गाय की तरह खड़े रह सकते हो, जहाँ शेरनी भी दूध दे सकती है, वहाँ ये 34 वर्षों की यात्रा, पूर्ण निःशुल्क रूप से रोगियों की सेवा की यात्रा, ये दिव्यांग को खड़े कराने की यात्रा, यह आप दानवीर भामाशों की कृपा से हुई है।